हेलो साथियों, मेरा नाम अवनीश। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1। इसमें है फिगर काउंटिंग, आकृति को कैसे गिना जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आकृति की गणना। आकृति की जो गणना है 5 प्रकार से की जाती है। तो नंबर 1, त्रिभुज के रूप में हमको कोई त्रिभुज दिया होगा जिसमें हमको फाइंड करना होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, उसको त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज वाला हो जाएगा, ये त्रिभुज। और फिर आयत के रूप में हमको फाइंड करना होता है। सीधी रेखा जब होती है उसमें कितने त्रिभुज मतलब गणना करनी होती है। और वर्ग होते हैं, वर्ग को काउंट करना। और सर्किल, वृत्त दिए होते हैं तो हमको वृत्त फाइंड करने होते हैं कि इसमें कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइप नंबर 1, त्रिभुज। तो मान लेते हैं ये किसी भी प्रकार से मान लेते हैं ऐसे ये बना हुआ है, जिससे त्रिभुज इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया, चाहे इस प्रकार से हो ये भी त्रिभुज हो रहा। ये कुल मिला के जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो सभी त्रिभुज कहलाते हैं, चाहे किसी प्रकार से बना हो। तो ये सभी त्रिभुज के प्रकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज जो है यहाँ पर इस प्रकार से एक हम बना देते हैं। यहाँ पर ये एक त्रिभुज इस प्रकार से बना देते हैं। तो इसमें फिर 2 लाइन बीच से खींच दिया। तो इसमें हमको त्रिभुज ज्ञात करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। तो नंबर 1, 2 और 3। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 1 + 2 + 3, तो हमारा जो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो है इसमें कुल 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार इसमें ये एक लाइन ये ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं और इसके बीच लाइन से एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2, तो ये 1 और 2 3 त्रिभुज हो गए। तो क्योंकि एक ये हो जाएगा, यहाँ पर एक इस प्रकार से और एक ये 2 त्रिभुज हो रहे और एक ये पूरा। तो यहाँ पर टोटल 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें है, इससे ये 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें मान लेते हैं एक ऐसे लाइन खींची है, इस प्रकार से ये त्रिभुज बना लिया। तो इसमें नंबर हम लिख देते हैं। तो ये नंबर 1, 2, 3। तो इसमें कुल जोड़ लेते हैं 1 + 2 + 3, तो बराबर 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें ये हो जाएगा। आपको रखना है जैसे इस प्रकार से ये त्रिभुज बना हुआ है, उसके एक बीच लाइन है, तो 1 + 2 बराबर 3 त्रिभुज हो जाएंगे। यदि हमको जो है इस प्रकार से त्रिभुज कोई दिया हुआ है तो उसमें किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इन पे नंबर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 और ये 4 नंबर दे दिए। तो इनको सबको हम जोड़ लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो ये हो गया 3 3 6 और 4 10। तो इसमें टोटल 10 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको फाइंड करने हैं। इस पॉइंट से हैं तो इसी पॉइंट से आपको याद करने हैं। ये त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार से। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज, और ये सभी त्रिभुज जो हैं हमको याद करने हैं। तो ये इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया, एक ये 2, ये 3 और ये 4। फिर ये एक 5, एक ये 6, एक ये 7, फिर ये एक 8 और 9 और ये पूरा, और ये 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि हमको इस प्रकार से फिगर दिया हुआ हो तो उसमें किस प्रकार से त्रिभुज ज्ञात करेंगे। तो इसमें ये हमको दिया हुआ है इस प्रकार से एक त्रिभुज जो है दिया हुआ यहाँ पर है। इसमें किस प्रकार से हम त्रिभुज ज्ञात करेंगे। तो इसमें ये सभी लाइन दी हुई हैं, ये त्रिभुज का आकार है। तो इसमें सबसे पहले 1 2 3, तो इसमें 4 हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कुल 10 त्रिभुज हुए। फिर ये बीच लाइन यहाँ से एक बीच से लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 1 + 2 + 3, तो ये बराबर 6। फिर यहाँ पर 1 और 2, तो 3 त्रिभुज ये हो जाएंगे 1 + 2 तो 3। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। ये 10 + 6 + 3, तो ये 19 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। टोटल 19 त्रिभुज हैं। यदि हमको इस प्रकार से जो है त्रिभुज दिया हुआ हो तो उसमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो है बिल्कुल आराम से सीखेंगे, बिल्कुल आराम से देहात की भाषा में, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं, कहते हैं जलवा काट देंगे यहाँ पर।
मान लेते हैं ये आपको यहाँ पर एक त्रिभुज जो है दिया हुआ है इस प्रकार से। ये एक त्रिभुज जो है इस प्रकार से हमको दिया हुआ है। हमको इसमें ये त्रिभुज सभी ज्ञात करने हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर हम सबको नंबर देते हैं 1 2 3 4। तो ये 4 त्रिभुज इधर हो रहे हैं, तो 4 को जोड़ लेते हैं, ये टोटल 10 त्रिभुज हो जाएंगे। फिर इधर 1 2 3 4 5 इधर हो रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये 15 इधर हो गए। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 10 + 15 तो बराबर 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार और देख लेते हैं कुछ त्रिभुज किस प्रकार से हमको ज्ञात करने हैं। यदि हमको एग्जाम में इस प्रकार सा डायग्राम देखने को मिलता है तो इसमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो ये 3 त्रिभुज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 तो ये 6 इधर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। फिर ये एक लाइन यहाँ से खींची गई है, तो 1 2 3, तो 3 ये हो रहे, 1 + 2 + 3 ये 6 ये त्रिभुज हो रहे। और फिर ये जो है यहाँ से त्रिभुज ये देखने हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये और ये पूरा, तो 3 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 पूरे से ये 3 + 3 + 3, तो 3 से ये 6 6 12 3 ये हो गए, 6 से 18 ये 9 12 3 21, और 21 - 6 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 15 आंसर आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये हमको एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से, इसमें ये 2 लाइन बीच से खींची हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम पहले ये गिन लेते हैं 1 2 3, तो ये 3 1 + 2 + 3 बराबर 6 ये हो जाएंगे हमारे। फिर 1 + 2 + 3, तो 6 त्रिभुज ये हमारे हो गए, तो 6 6 ये 12 त्रिभुज जो है यहाँ पर हमारे हो गए। और फिर एक त्रिभुज ये हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा? एक ये फिर दूसरा ये और पूरा एक तीसरा ये, तो 12 और 3 15 त्रिभुज जो हमारे हैं टोटल हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15। इसमें टोटल 15 त्रिभुज दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है कि यहाँ पर ये 3 त्रिभुज कैसे है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो है फाइंड किए हैं। तो ये पूरा जो है इस प्रकार से बना हुआ है। कैसे? इस प्रकार से ये पूरा बना हुआ है। तो एक ये हो जाएगा इतना, फिर दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और फिर तीसरा ये पूरा हो जाएगा। तो हमारे 3 त्रिभुज हो रहे, 1 2 3, इसलिए ये 3 जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 12 ये हो रहे, 3 ये 15 आंसर हो जाएगा। कितना? 15 आंसर हो गया। ये वही डायग्राम है, इसमें टोटल 15 त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो रहा है इसमें इस प्रकार से, ये इसमें टोटल हो जाएंगे 1 2 3, तो 6 ये हो रहे और फिर 6 ऊपर ये और फिर 3 ये नीचे थे। तो हमारा जो है 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है टोटल कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने त्रिभुज हैं इस डायग्राम में। तो सबसे पहले ये त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, फिर एक लाइन ये, फिर ये 2 और ये 3 लाइन खींची हुई हैं। तो इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 हो रहे, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये टोटल हमारे 10 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऊपर ये 1 2 3 4 ये 10 त्रिभुज हो रहे। फिर नीचे हमको याद करने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो एक यहाँ पर ये हो गया, फिर ये दूसरा ये पूरा हो जाएगा, फिर ये 3 ये इतना हो जाएगा, और हमको ये 4, तो ये 4 त्रिभुज जो है नीचे बन जाएंगे। कितने? 4 त्रिभुज। तो ये 20 और 4 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 24 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये सभी त्रिभुज के प्रकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको इस प्रकार से दिया हुआ कि जिस तरफ से हम गिने टोटल इसमें 3 ही भुजाएं आए, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है और उसके बीच से ये 2 लाइन खींची हुई हैं और 2 इस
पॉइंट से। तो इस पॉइंट से हम देखते हैं सबसे पहले 1 2 3, तो इसमें ये 3 इधर हो गए 3, और फिर 1 2 3, तो ये 3 इधर हो गया। तो हमको 3 का क्यूब कर देना होता है, यहाँ पर 3 का क्यूब जो है 27 आ जाता है, तो हमारा 27 आंसर हो जाएगा। और चलो इसमें हम गिन के भी आपको बता देते हैं किस प्रकार से होंगे। उसी प्रकार से ये है, तो इसमें 1 2 3, तो ये 3 3 6 ये हो गए, फिर 6 ये और 6 ये हो गए। तो हमारे जो त्रिभुज टोटल हो गए इधर 18 हो गए। 18 फिर एक ये हो गया 2 और ये 3 त्रिभुज ये हुए, और फिर इसी प्रकार से ये बन जाएंगे। तो हमारे जो है टोटल 9 त्रिभुज नीचे हो जाएंगे, 3 इसमें, क्योंकि इस प्रकार से देखते हैं तो ये 1 2 और 3 बन गए। फिर इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, तो ये जो है 1 2 और 3 बन जाएंगे। और यहाँ पर भी हमको इसी प्रकार से 3 त्रिभुज देखने को मिल जाएंगे, 1 और 2 और ये पूरा 3। तो 3 + 3 + 3 ये 9 त्रिभुज और 18, तो टोटल 27 त्रिभुज जो है इसमें हमारे हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उन सभी को कराया जाएगा, जो आपकी SSC GD और यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यूपी पुलिस में जो है यूपी पुलिस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसमें जो है 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को तय हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो है इसमें देख लेते हैं, ये त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें ऊपर से भी 4 लाइन है और नीचे से भी 4 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 4 इधर से 1 2 3 4, तो ये अगर समान आ रहा है तो यहाँ पर 4 का क्यूब कर देते हैं, टोटल 64 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो गए, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये टोटल 10 इधर आ जाएंगे। इसी प्रकार 10 इसमें ये हो जाएंगे, और ये 10 यहाँ पर हो जाएंगे इसमें, और 10 ही यहाँ पर ये बन जाएंगे। ये हो रहे तुम्हारे 40 त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं 1 2 3, तो 3 का इधर 6 हो गया, फिर इसमें भी 6, इसमें भी 6 बनेंगे और इधर भी 6, तो 6 × 24 त्रिभुज ये हो गए। तो हमारे टोटल 64 त्रिभुज हो जाएंगे। चाहे आप इस प्रकार से काउंट कर लें, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर 64 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि आपको त्रिभुज एक वर्ग के रूप में दिया है, बॉक्स के अंदर दिए हैं, तो उनको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यदि हमको इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर हमको याद करने हैं कितने त्रिभुज हैं। तो इनको नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसमें 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएंगे इसमें 4 + 4, क्योंकि एक ये हो गया, फिर दूसरा ये, और 3 4 तो ऐसे ही हो रहे, फिर ये 5 और ये 6 और एक ये 7 और एक ये 8 हो जाएंगे। तो इसमें 4 + 4, या आप कर सकते हैं इसको 4 × 2, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका दूना कर दीजिए, तो 4 का दूना 8 हो जाएगा। तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। यहाँ पर आपको डेली मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर की क्लास तो आपको सुबह डेली मिलती ही है। आप उस करंट अफेयर की क्लास को यदि डेली देखते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम यदि आप देते हैं वनडे वाला, तो उसमें से कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, उसी क्लास से आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसी प्रकार से ये यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 नंबर दे दिए, तो 4 का दूना कर दिए, तो टोटल 8 त्रिभुज हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार से बॉक्स दिया हुआ है, एक बीच लाइन से, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 का दूना जो है 6 × 2, तो 6 का दूना हो जाएगा 12, तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज हो जाएंगे। आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना है। इसी प्रकार से आप कितने भी हों तो उनको सबको जो है नंबर दे दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर जो है 8 का दूना कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है 16 आ जाएगा। तो इसमें 16 आंसर। यदि आपको बॉक्स दिए हो और 2 बॉक्स एक में दिए हो, तो उनको कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर
ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स के काउंट करते हैं। तो इसमें 4 हैं, तो 4 का दूना 8 इधर हो रहे और 8 इधर, तो ये टोटल जो है होगा इसमें 16, 8 8 16। फिर एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ये एक त्रिभुज जो है ये आपका बन जाएगा, तो हो रहे 19। और एक त्रिभुज जो है ये वाला आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो रहे, तो यहाँ पर टोटल हो 18 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये 3 दिए हुए एक में, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें 8 ये हो जाएंगे, 8 या 8 ये, तो 8 8 ये जो सभी हो गए, तो 24 हो गया टोटल। 24 हो जाने पर फिर हमको जो है इसमें और ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज जो है इस प्रकार से ये हो जाएगा और ये, तो 2 ये हो गए 2। इसी प्रकार से नीचे देख लेते हैं, एक त्रिभुज जो है ये हो जाएगा और आपका ये एक ये, तो 1 और 2 ये हो गए, तो टोटल 28 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपको बताना है टोटल कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, आपको ये करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं 3-4, उनके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 1 ये हो गया, इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कितना आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर आएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ये 3 क्वेश्चन के जवाब है कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल 12 बजे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। तो यदि आप लोगों ने मैथ की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैथ की 2 क्लास आ चुकी हैं प्रतिशत पर, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करिए और उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7054226312 पर मैसेज करें, जिससे आपको वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी PDF मिल जाएंगी। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।